नमस्कार बच्चों, मैं हरेंद्र कुमार, क्लास 10th मैथ एक्सरसाइज है 9.1 ऊंचाई और दूरी। ठीक है, इसमें जो 8.4 एक्सरसाइज थी कोविड-19 की वजह से उस एक्सरसाइज को इसमें से कैंसिल कर दिया इस बार, और 8.4 एक्सरसाइज आपको नहीं करनी है। तो 9.1 एक्सरसाइज को लेकर मैं उपस्थित हुआ हूँ, ऊंचाई और दूरी। ठीक है, राइट एंगल पर आधारित एक्सरसाइज है। यदि हम नीचे से ऊपर की तरफ देखते हैं, जैसे कि कोई एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है, यदि हम इस वाले बिंदु से इस सी बिंदु को देखेंगे तो उन्नयन कोण बन जाएगा, ये हो जाएगा जो कोण है उन्नयन कोण। और यदि हम ऊपर से नीचे की तरफ को देखते हैं, यदि इस वाले बिंदु से सी से देखते हैं बिंदु ए को, तो ये क्या बन जाएगा, इसमें अवनमन कोण। ठीक है ना, तो ये अवनमन कोण और ये उन्नयन कोण, उन्नयन कोण और ये अवनमन कोण। ठीक है, तो इस तरह से हम उन्नयन और अवनमन कोण ज्ञात कर सकते हैं। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 है, सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है। ठीक है, जो अच्छी तरह से तनी हुई है, भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाए गए कोण 30 अंश है तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। एक खंभा दिया हुआ है, जैसे कि आकृति में दिया हुआ है, ये खंभा हो गया, ये दूरी दे दी, और ये खंभे के शिखर से भूमि पर एक तार बंधा हुआ है। ठीक है ना, तो ये ए, ये बी और ये सी, तो इसमें ये कोण कितना है 30 अंश, और इसकी डोर की लंबाई कितनी है 20 मीटर। ठीक है, तो ये 90 अंश का कोण है। तो इसमें क्या काम करना है, हम इसमें खंभे की जो ऊंचाई है वो ज्ञात करनी है। ठीक, तो माना खंभे की ऊंचाई, माना खंभे की ऊंचाई, ये क्या है बच्चों, h मीटर। ठीक है, तो हमारे पास ए बी बराबर h और ए सी बराबर कितना है इसमें 20। तो सबसे पहले इसमें त्रिभुज ए बी और सी में, तो कौन सी के सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी इसमें लंब, ये आधार, और ये हो जाएगा इसमें कर्ण। ठीक है ना, तो हमें इसमें ए बी का मान याद करना है, तो ए बी बटे ए सी, तो ए बी बटे ए सी, तो लंब बटे कर्ण। ठीक है ना, तो लंब बटे कर्ण किसको हो जाएगा, साइन का, तो साइन थीटा। तो इसमें ये सूत्र याद होना चाहिए, लाल बटे कक्का। ठीक है, तो एल बटे की किसका, साइन का, तो एल बराबर कितना ए बी, और के बराबर कितना इसमें ए सी, तो ए बी का मान कितना h, और ए सी का मान कितना है 20, और साइन थीटा बराबर जो रखा है इसमें 30 अंश। तो साइन 30 का मान, तो साइन 30 का मान कितना हो जाएगा 1/2, तो इसकी गुना करने पर 2h बराबर 20, तो h बराबर 20/2, तो 20 को 2 से डिवाइड करने पर कितना जाएगा, ये 10 मीटर। तो जो खंभे की जो ऊंचाई है वो कितनी है 10 मीटर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 ये कंप्लीट हो चुका है। अब इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चों, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। एक पेड़ है, एक पेड़ हो गया, आंधी आने से ये पेड़ यहाँ से टूट गया, टूटा हुआ भाग पृथ्वी से जा लगा। ठीक है ना, तो ये, और इसने कोण कितना बना दिया 30 अंश, और पेड़ के आधार बिंदु की जो दूरी है जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है उसकी दूरी कितनी है, ये 8 मीटर। तो ये वाली दूरी कितनी है 8 मीटर। तो पेड़ की जो ऊंचाई है वो ज्ञात करनी है, पेड़ की ऊंचाई h मीटर। तो हमने इसमें ये हो जाएगा ए, ये बी, ये सी और ये डी। माना
BC बराबर हमने क्या मान लिया x। तो बिंदु जो पेड़ है वो बिंदु C से टूट गया, तो BC की लंबाई हमने कितना मान ली x मीटर। और इसमें CD किसके बराबर, ये वाला भाग इस वाले भाग के बराबर है। जो पेड़ का टूटा हुआ भाग है, जो ऊपर वाला जो भाग टूट कर जो पृथ्वी से भूमि से जाकर लगा, तो CD वाला भाग किसके बराबर है, CA के बराबर है। तो CD किसके बराबर है, AC के। तो इसको हमने क्या मान लिया, y मीटर। तो ये भी y और ये भी y। तो हमें x और y का मान निकालना है, और x y को एक साथ जोड़ने पर हम किसका मान निकाल सकते हैं, h का। तो सबसे पहले इसमें त्रिभुज CAB, तो कौन के सामने बोले मुझे, ये लंब, तो BC और बटे में AC। तो लंब बटे करण किसको हो जाएगा, साइन का हो जाएगा, तो साइन थीटा। तो BC का मान कितना इसमें x, और AC का मान कितना है, नहीं BC बटे AB। तो BC बटे AB तो किसको जाएगा, ये लंब बटे आधार किसको हो जाएगा, tan का। क्योंकि हमारे पास इसमें x और y का मान ज्ञात करना है, तो हमारे पास x की वैल्यू ज्ञात करने के लिए हमारे पास उसमें जो संख्या दी हुई है 8, आधार कितना है 8, तो AB को BC के बटे में लेना है। तो BC बटे AB, तो लंब बटे आधार किसको हो जाएगा, tan का। तो tan थीटा, तो BC बराबर x और AB बराबर हो जाएगा इसमें 8, और tan थीटा, थीटा बराबर 30। तो tan 30 का मान कितना है, 1/√3। तो √3 की इसमें गुना करने पर √3x बराबर ये 8 हो जाएगा। तो x बराबर 8/√3। तो ये x का मान आ गया। अब इसी तरह से हम इसमें y का मान ज्ञात कर सकते हैं। ट्रायंगल वही रहेगा CA और B में। अब इसे y का मान निकालने के लिए AC के बटे में किसे लेना होगा, AC बटे AB। तो ये हो जाएगा कर्ण बटे आधार, तो K बटे A, तो ये किसको हो जाएगा, sec। तो sec थीटा। तो AC बराबर y और AB बराबर 8, तो sec 30। तो sec 30 का मान, तो cos 30 का मान है √3/2। तो sec 30 का मान cos 30 के मान का उल्टा हो जाएगा, तो इसको हो जाएगा 2/√3। तो गुना करने पर √3y और ये 8 दूनी 16, तो y बराबर 16/√3। तो ये आ गया y का मान। तब हमारे पास x का मान भी है और y का मान भी है, और हमें क्या निकालना है, इस पूरे पेड़ की ऊंचाई। तो ऊंचाई ज्ञात करने के लिए क्या करना होगा, इसमें जो h है, h बराबर x प्लस y। तो h बराबर x प्लस y। तो x का मान कितना, 8/√3, y का मान 16/√3। तो इसमें एलसीएम कितना जाएगा, √3। तो 8 और प्लस ये 16 कितना हो जाएगा, 24/√3। अब √3 से अंश और हर में गुना करने पर तो ये कितना हो जाएगा, 24√3/3। 3 से काट दो 8 आ जाएगा, तो 8√3। ठीक है। तो इसमें जो पेड़ है उसकी ऊंचाई कितनी है, 8√3 मीटर। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन आपको करके देखना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 है, भूमि के एक बिंदु से मीनार के आधार बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है। एक मीनार है, ये मीनार दी हुई है, तो इसके आधार बिंदु से दूरी कितनी है, 30 मीटर की दूरी पर इस बिंदु से इसके शिखर का जो उन्नयन कोण है वो कितना है, 30 अंश। तो हमें मीनार की ऊंचाई याद करनी है। तो मीनार की ऊंचाई हमने क्या मान ली इसमें, h। तो ये जाएगा A, B और C। तो माना मीनार की
ऊंचाई AC बराबर h मीटर। तो मीनार की जो ऊंचाई कितनी है, h मीटर है। अब त्रिभुज AB और C में कोण 30, कोण के सामने वाली जो लंब हो जाएगी, तो हमें h का मान ज्ञात करना है और बेस आधार कितना दिया हुआ है इसमें 30 मीटर। तो AC और बटे में BC, तो लंब बटे आधार, ये लंब बटे आधार किसको हो जाएगा, tan का। तो tan थीटा, AC बराबर कितना है h और BC बराबर कितना 30 और tan थीटा का मान दिया हुआ है इसमें 30 अंश। तो tan 30 का मान कितना हो जाएगा, h बटे 30 बराबर tan 30 का मान है 1/√3। तो इसके √3 की h में गुना करने पर √3h बराबर 30। तो h बराबर 30 और बटे में आ जाएगा ये √3। अब बटे में √3 है तो अंश और हर में किससे गुना करनी है, √3 से। तो √3 की गुना करने पर तो ये हो जाएगा 30√3 बटे में √3 की √3 में 3 से काट दो कितना जाएगा 10। तो इसमें 10√3 मीटर। तो इसमें जो मीनार है उसकी जो ऊंचाई है वो कितनी आ जाएगी, 10√3 मीटर। ये इसका आंसर हो जाएगा। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट ही है। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 भी इसी तरह से करना है जो क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 है, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है, ठीक है ना, और पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया और भूमि के साथ डोरी का झुकाव जो कोण है वो 60 अंश है। यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है तो डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हमें क्या काम करना है, ये 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है, इसकी ऊंचाई कितनी है 60 मीटर। तो यहाँ पर एक पतंग है ये, और ये भूमि पर इस वाले बिंदु से इस पतंग की डोर को बांध दिया और ये कोण कितना बना दिया इसने 60 अंश, ठीक है। तो ये जाएगा इसमें A, ये B और ये C, ठीक। अब इसमें हमें बताना है डोरी की जो लंबाई है वो ज्ञात करनी है। डोरी की लंबाई हमने क्या मान ली L। तो माना डोरी की लंबाई, माना डोरी की लंबाई हो जाएगी AC। तो AC बराबर L मीटर, ठीक है। अब त्रिभुज A, B और C, तो इसमें ये तो जाएगी कोण के सामने वाली भुजा लंब और ये जाएगी इसमें कर्ण। तो लाल बटे का ये वाला सूत्र याद होना चाहिए। तो L बटे K, तो हमारे पास L भी दिया हुआ है और हमारे पास K दिया हुआ है, ठीक है ना। तो त्रिभुज ABC में तो लंब कितना हो जाएगा BC और कर्ण कितना हो जाएगा AC। तो लंब बटे कर्ण किसका है, साइन का। तो ये जाएगा साइन थीटा। तो BC का मान कितना 60 अंश है, AC बराबर BC का मान कितना हो गया 60 मीटर और AC बराबर L और ये जाएगा साइन 60। तो साइन 60 का मान √3/2। तो ये जाएगा 60 और बटे में L बराबर साइन 60 का मान √3 और बटे में 2। तो इसकी इसमें गुना कर दो √3L और 2 की 60 में गुना करने पर 120। तो L बराबर 120/√3। अब इसमें अंश और हर में किससे गुना करनी है, √3 से। तो √3 की इसमें गुना करने पर ये हो जाएगा 120√3/3। 3 से काट दो तो कितना आ जाएगा 40। तो L बराबर 40√3 मीटर, ठीक है। तो ये जो डोरी है, डोरी की लंबाई 40√3 मीटर है, ठीक है बच्चों। ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट। इस वाली वीडियो में 1 से लेकर 5 क्वेश्चन जो मैंने करा दिए, इन सभी को आप अच्छी तरह से अपने फिर रजिस्टर में कंप्लीट कर लेना, ठीक है। थैंक यू।